प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज के समय में एक बार फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। रात्रि हो चुकी है और कुछ कारणवश आज हम समय पर नहीं आ पाए। प्रेयर मीटिंग अटेंड करने के लिए गए थे आउट ऑफ स्टेशन और अभी हम घर लौटे हैं और आज के वचन को मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। बहुत छोटा वचन लेकिन बहुत इस पर गंभीरता से सोचने का विषय है और इस वचन को हमें आज सीखने की ज़रूरत है। तो इससे हम पहले इस वचन पर हम मनन करें, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपके अनुग्रह से खुदावंद हम आपकी हुजूरी में आए हैं और प्रार्थना विनती करते हैं। जब आपके वचन पर मनन करने जाते हैं प्रभु जी आपका अनुग्रह हम सब पर बना रहे। जो भाई बहन खुदावंद आपके इस कलाम को सुनते हैं पिता, खुदावंद के कानों को आप खोलें पिता परमेश्वर, ताकि खुदावंद ईश्वर राजा आज के वचन के अनुसार हम अपने आप को आपके योग्य बना सकें। तो जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। तो ये वचन जो पाया जाता है और बहुत बार हमने इस वचन को सुना है, एक बीज बोने वाले का दृष्टांत, और मैं बस आपका ध्यान इस वचन पर लगाना चाहती हूँ। और हम जानते हैं कि जो बीज किसान के द्वारा बोया गया, बीज तो एक सा था लेकिन वो कहाँ कहाँ गिरा, वो कौन कौन सी जगह गिरी, वो जगह वो स्थान अलग अलग था, ये हम जानते हैं। पहला स्थान वो था जो मार्ग के किनारे गिरा, दूसरा जो पथरीली भूमि पर गिरा, और तीसरा वो भूमि पर तो गिरा लेकिन वो झाड़ियों में गिरा, और चौथा है अच्छी भूमि पर गिरा। पहला है मार्ग के किनारे, दूसरा पथरीली भूमि, तीसरा झाड़ियों में गिरा और चौथा है अच्छी भूमि। और इन चारों के विषय में लिखने के पश्चात उसके बाद रिजल्ट क्या आता है, जिसका एक अनुपात बताया गया है जो हम पढ़ सकते हैं मत्ती में भी, मत्ती मरकुस लूका तीनों सुसमाचार में हम इसे पढ़ सकते हैं। और इस बीज के गिरने के बाद जो रिजल्ट हुआ, वो रिजल्ट क्या लिखा है वहां पर हम इसे पढ़ेंगे। जब हम इसको पढ़ते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में, और उसका जो उसके बारे में बताने के बाद, चारों स्थानों के विषय में बताने के बाद 20 पद में लिखा है, जो अच्छी भूमि में बोए गए थे ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते हैं। उसके बाद अलग अलग कंडीशन बता दी गई, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। हम तीनों के रेशो हम सुन सकते हैं, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। बीज तो एक ही था लेकिन उसका रिजल्ट अलग अलग निकला। आज हमें यही सीखना है मेरे प्रियो, कि हमारे जीवन में रिजल्ट अलग अलग क्यों होते हैं, क्या वजह है। ये 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना, यानी कि बीज परमेश्वर का कलाम, जो कलाम हम सबको सुनाया जाता है। जब हम चर्च में जाते हैं या किसी प्रेयर मीटिंग में बैठते हैं और खुदा के दास के द्वारा परमेश्वर के कलाम को हमें सुनाया जाता है, और मान लीजिए 10 लोग बैठे हैं या 20 लोग बैठे हैं, 50 लोग बैठे हैं, सबको एक सा वचन सुनाया जाता है। और हम ये पाते हैं कि जो वचन सबको एक सा सुनाया जाता है, जितने लोग वहां पर बैठे हैं उन पर अलग अलग इसका प्रभाव पड़ता है। यानी कि जब वचन को हम सुनकर उसको हम कितना अपने अंदर लेते हैं, उस वचन पर हमारा ध्यान कितना है। हम वचन पर ध्यान देने की बजाय हमारा ध्यान दूसरी बातों में जाता है। हम बैठे तो वहां पर है लेकिन हमारे विचार कहीं और चले जाते हैं, बहुत सी प्लानिंग्स में, यहाँ तक कि हमारा ध्यान वचन में न लगकर यह ध्यान में आता है कि इसके बाद हमें क्या करना है। या हमारा ध्यान क्या जाता है कि
जो प्रॉब्लम्स है हमारे जीवन में आ रही है उसका सोल्यूशन कैसे होगा, या हम जो वचन खुदा का खादिम सुना रहा है हम सिर्फ उसके सिर्फ हम अपीयरेंस को देखते हैं, उसके जीवन का आकलन करने लगते हैं, या जितने लोग हमारे भाई बहन बैठते हैं हम उनको जज करने लग जाते हैं। यानी कि हमारा ध्यान वचन की ओर ना लगकर बाकी सारी सांसारिक चीज़ों पर लगा रहता है। और जब हम यहाँ पर देखते हैं कि जब भूमि पर जो वचन रूपी बीज गिरा वो अलग अलग जगह पर गिरा। पहला बताया गया है मार्ग के किनारे, दूसरा पथरीली भूमि, तीसरा झाड़ियाँ और चौथा क्या है, अच्छी भूमि। और इसीलिए इसका रेशियो भी अलग अलग है, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। इसी तरह हमारा जीवन है मेरे प्रियो। ये जो भूमि है वो हमारी ये मन रूपी भूमि है जिस पर परमेश्वर का कलाम एक बीज के रूप में हमारे इस मन रूपी हृदय रूपी भूमि पर बोया जाता है। यदि हम चाहते हैं, हर एक जन चाहता है कि हमारा जीवन में जो फ्रूट्स आए, फल आए, बीज का जो नतीजा निकले, उसकी जो फसल उगे वो कितना फलवंत हो, 100%। हर एक जन चाहता है कि 100% रिजल्ट हमारे जीवन में आने पाए। यदि हम चाहते हैं कि 100% रिजल्ट हमारे जीवन में आए तो हमें 100% ही परमेश्वर की उपस्थिति में रहना होगा। परमेश्वर से वो रिलेशनशिप जो है हमारा वो 100% ही स्ट्रॉन्ग हमें बनाना पड़ेगा। ना तो संसार की बातें, ना संसार के विचार, ना पारिवारिक चिंताएं, ना किसी और चीज का प्रभाव मेरे और परमेश्वर के रिलेशन पर पड़ने पाए। तभी हम जाकर 100% उस रिजल्ट को अपने जीवन में देखने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और आज का विषय जो मैंने आज टॉपिक आपके सामने रखा है कि डिसाइड हाउ फ्रूटफुल यू वांट टू बी इन योर लाइफ। कितने फ्रूटफुल आप अपने जीवन में होना चाहते हैं, डिसाइड, इसका डिसीजन लेना, इसको डिसाइड करना वो हम सभी के अपने अपने हाथों में है। कोई हमारे जीवन को डिसाइड नहीं करेगा कि हमें समझाने वाले बहुत हैं। परमेश्वर का खादिम हमें हर संडे को चर्च में वचन के द्वारा हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनाते हैं, हर एक इतवार को, हर प्रेयर मीटिंग में। लेकिन ज़रूरत क्या है, हम उसको किस प्रकार से अपने अंदर ले रहे हैं। हम जितना परसेंट लेंगे उतना फ्रूटफुल होगा। जितना परसेंट हम उसे अंदर आने देंगे उतना फ्रूटफुल होगा। ये सब कुछ हमारे हाथों में है और किसी के हाथ में नहीं है मेरे प्रियो। ये सब कुछ हमें डिसाइड करना है, हमें डिसीजन लेना है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में 100% फ्रूटफुल हमारी लाइफ हो तो क्या होना चाहिए, हमें 100% ही परमेश्वर की उपस्थिति में रहने की ज़रूरत है। यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति में उस 100% रिजल्ट को देखना चाहते हैं तो बहुत सी चीज़ों को त्यागना पड़ेगा, हमें बहुत सी बातों को छोड़ना पड़ेगा। परमेश्वर के पास जाने के लिए हमें बहुत सी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, वो चीज़ें जो परमेश्वर हमारी लाइफ में पसंद नहीं करता। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और इसके अंदर कौन वास करता है, इसके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। परमेश्वर का आत्मा वास करता है। तो मेरे प्रिय, जब हम कहीं जाते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ साथ जाता है। तो अब हमें ये सोचना है कि परमेश्वर का जो आत्मा जो हमारे अंदर रहता है, जो हमारे साथ साथ जाता है, हम उसे कहाँ लेकर जा रहे हैं। हम इस हृदय रूपी मंदिर में हम कौन सी विचारों को, कौन सी बातों को, कौन सी योजनाओं को, किसके विरोध में हम प्लान कर रहे हैं, किसके विरोध में हमारे अंदर कड़वाहट है। यदि ये सब है तो क्या आप सोच सकते हैं कि हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास कर पाएगा? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा तभी हमारे अंदर वास कर पाएगा जब हमारे अंदर सिर्फ परमेश्वर के अलावा और कोई नहीं हो, परमेश्वर के वचन के अलावा हमारे अंदर कुछ ना हो। तब जाकर हम उस अच्छी भूमि की तरह 100% 100 गुना फलवंत होने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो आज के वचन के अनुसार हमें सीखने की जरूरत है मेरे प्रिय। परमेश्वर चाहता है हमारा जीवन 100%
फ्रूटफुल हो। हमें डिसाइड करना अब हमारे हाथ में है कि यदि हम चाहते हैं कि हम 100% फलवंत हो, तो ये सब हमारे हाथों में है। और इसके लिए हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आने की ज़रूरत है, परमेश्वर के वचन को 100% अंदर लाने की ज़रूरत है। उस वचन के अनुसार हमें अपने आप को उसके योग्य बनाने की ज़रूरत है। और इस सब को करने के लिए मेरे प्रियो, हमें पवित्र आत्मा की सहायता की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा जो परमेश्वर ने हमें दिया है सहायक के रूप में, जो हर समय हमारे साथ रहता है, उसकी सहायता के द्वारा ही हम ये सब कर सकते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी के जीवन पर हो, बहुतायत से आपको आशीष मिलने पाए। आज का वचन हर एक के जीवन पर 100% फलवंत होने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, खुदावंद आपका धन्यवाद देते आज के सुंदर कलाम के लिए जो खुदावंद यीशु राजा आपके कादिम के द्वारा आज हमने सीखा पिता, आपकी आवाज़ को सुना पिता परमेश्वर, कि अच्छी भूमि पर ही खुदावंद आपका बीज रूपी जो वचन है, जो वचन रूपी बीज है खुदावंद, 100% तभी फलवंत होने पाएगा जब हमारी ये हृदय रूपी भूमि अच्छी हो सके। हाँ खुदावंद यीशु राजा, होने दीजिए पिता परमेश्वर, इस भूमि को, इस हृदय रूपी भूमि को पिता, हम आपके अनुग्रह से, पवित्र आत्मा की सहायता से इस भूमि को हम अच्छा बना सकें। खुदावन हम सभी की सहायता मदद करना, जितने भाई बहनों के कानों में खुदावन ये वचन जाता है पिता परमेश्वर, हर एक के हृदय को आप परिवर्तित करें पिता। खुदावन यीशु राजा, हम अपने आप में कमज़ोर हैं, लेकिन पिता परमेश्वर आप हमें हमारे इस कमज़ोरी से निकालने के लिए प्रभु जी आप सामर्थ्य हैं खुदावंद यीशु राजा। आपके सामर्थ्य के द्वारा, आपके अनुग्रह के द्वारा खुदावंद सब कुछ संभव है पिता। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारी होते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।